बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग पार्टियां भी इसे लेकर अपनी बात सामने रख रही हैं। प्रयागराज में आम जनता इस बारे में क्या कहती है, सुनते हैं जनता के मुंह से। आप बताएंगे कि क्या जातीय जनगणना वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है, जाति जनगणना होना चाहिए। लोगों को अपनी संख्या पता चलनी चाहिए। जाति जनगणना होगा तो कम से कम हम लोग निषाद बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हमारी भी तो संख्या पता चले। क्योंकि बीच बीच में जब भी कोई डाटा आता है बता दिया जाता है कि इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। निषाद, बिंद, कश्यप समाज जो है, कहार समाज, इनका कहीं पता ही नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बहुत अधिक है। अगर हमारी संख्या मालूम हो जाए तो हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, उसको हम लेने का अपना सरकार से मांग करेंगे। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर सरकार की और पार्टी की अगर मंशा साफ है तो कायदे से जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? आपकी पार्टी भी इस चीज को बात आगे रख रही है। संजय निषाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे जो है संजय निषाद जी जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है। अगर हमारे जनगणना के बारे में बोल रहे हैं कि निषाद, बिंद, कश्यप और तमाम ओबीसी के लोग हैं, अगर उनका जनगणना हो जाए, कम से कम पता चले कि यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, मौर्य कितने हैं, तो निषाद कितने हैं, बिंद कितने हैं, ये चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। और उसी के अनुसार अगर बैकवर्ड में कोई चीज मिल रहा है तो हमारी संख्या इतनी है तो निषाद बिरादरी को इतना मिलना चाहिए अधिकार। अगर यादव है तो यादव को इतना मिलना चाहिए। जो एक बात आ जाती है कि अगर सरकार बनती है मुलायम सिंह की बनी तो कुल यादव खा गए, अगर बीजेपी की बनी तो फलाने खा गए। तो कम से कम संख्या मालूम हो जाए लोगों को, तो उसी हिसाब से हम लोग बात भी करें कि भैया आपके इतना अधिकार है, आप इतने खाओ। 5 किलो आटा आप ले रहे हो तो 5 किलो अकेले क्यों खा जाओगे? 3 किलो हिस्सा हमारा इसमें है, तो 2 के आप अधिकारी हो तो आप लो, 3 हमको लो। जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी। हाँ, हिस्सेदारी होनी चाहिए। जी, आप बताइए कि नेताजी बोलो। आप बताइए जिस तरीके से बिहार में जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद पार्टियों ने अलग अलग तरीके से इसे देखा है। आप लोग क्या देखते हैं कि आप लोग इससे बेनिफिशरीज हैं? देखिए, जो जनगणना बिहार राज्य के माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं वो सही किए हैं, और ये उनका पहल है। यही चीज हर राज्य में होना चाहिए, अच्छे तरीके से जनगणना होनी चाहिए। हर जितने भी जात हैं अपने यहाँ पर, तो सभी का जनगणना सही तरीके से होना चाहिए। और हम लोग जैसे निषाद है, निषादों को बहुत दबाया जाता है, बहुत लोग हैं हर जगह है। हम लोगों की जाति गणना बहुत अच्छे से नहीं होता। जो भी सरकार है, जो भी बीलो है, जो भी अधिकारी हैं नियुक्त किए जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाते, जिसके कारण हम लोग मतलब उभर के आ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों की जनसंख्या क्या है क्या नहीं। सही मायने में सही जनगणना कराई, सही से अधिकारियों को नियुक्ति हो, सही जितना भी समय मिले उस समय पर अच्छे जिम्मेदारी से काम करे अपना, वो जाति गणना अच्छे से उभर कर आए। हर जातियों के लिए बेस्ट है ये। लेकिन बिहार में अभी भी पेज फंसा हुआ है ओबीसी और ईबीसी का, इसे लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार की जनता ओबीसी और इस पे हम लोग विशेष चर्चा नहीं कर सकते। जो हमारी जानकारी जहाँ तक है, अभी हम उस विषय में भी नहीं गए हुए हैं। हम यूपी की बात करेंगे। यूपी की जो जनसंख्या, हम लोगों की निषाद बिरादरी चारों तरफ अपराध है, मगर हम लोगों की बात कहीं नहीं होती है। और माननीय संजय निषाद भी कुछ हद तक गए, मगर वो मंत्री बनने के बाद या कुछ सत्ता आने के बाद वो भी हम लोग भी बात करना ही पूरी तरह से बंद कर दिए। जी, तो आपका कहना है कि आपकी बिरादरी के लोग ही, जो बड़े नेता हैं, वो आपकी बात करना बाद में भूल जाते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब इस तरह का आरक्षण हो जाएगा, प्रतिनिधित्व मिल जाएगा आपका, तो बड़े नेता छोटे लोगों का भूल नहीं जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी हम लोग ले सकते हैं कि नेताओं के लड़कों को ही लाभ मिलेगा, आम जनता को नहीं? आम जनता कहाँ मिल रहा है? जनगणना के मायने क्या रहेंगे तब? अरे यहाँ पे हमारे 12 क्षेत्र में हम लोग 75,000 हैं जी, निषाद बिरादरी के। जी जी। अब मेजा में है 60,000। एक भी कोई फायदा नहीं मिल रहा हम लोगों का। जी जी। जैसे बिहार में कैटेगरी बना दिया गया पिछड़ा अति पिछड़ा, तो जो ऊपर वाली जातियां बैकवर्ड में, उनको अपना जो अधिकार बिहार सरकार जो मंशा साफ था उनका, लालू यादव जी किए हो या और कोई उनका वहाँ रहा हो किया हो, तो उसी तरीके से हमारे यूपी में भी हो जाए। भाई ठीक है, ओबीसी तो हम ही है, लेकिन हमारा जो पिछड़ा अति पिछड़ा, जो वास्तव में पिछड़ गए हैं, नदी के किनारे रहने वाले, तालाब के किनारे रहने वाले, जो जंगलों में बसे हुए हमारे समाज के लोग हैं, वो तो आज एकदम कहीं भी नहीं है, एकदम आज भी कटे हैं।
लेकिन आपकी जाति और समुदाय के लोग ही जो समृद्ध हो गए हैं, क्या वो वहां से फायदा आप तक पहुंच पाएगा आप लोगों तक इससे? देखिए, जो हमारी जाति के लोग, जो गिने चुने लोग हैं, जो इस अवसर को नहीं देना चाहते, और बाकी तो हमारे समाज के बहुत से नेता पहले से हैं। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी हैं, इसके पहले सीताराम जी थे, मनोहर लाल जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत से नेता थे। हमारे पिताजी स्वर्गीय महकू लाल निषाद जी थे, राधे श्याम निषाद जी थे, हाँ, अविनाश चौधरी साहब थे, इसी इलाहाबाद में। हाँ, लेकिन परशुराम निषाद जी लेकिन आम जनता को कितना लाभ मिल पाएगा? नहीं, आम जनता को जागरूक करने की जरूरत है ना। जी। जब हमारा ये आरक्षण, ये जाति जनगणना जब हो जाएगा, तो ये समाज के जैसे जागरूक लोग हैं, जैसे हम हैं और लोग हैं, तमाम जो सभासदी के चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का लड़ रहे हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के लोगों को जगाए और बताएं कि हमारी संख्या इतनी है, हमको इतना अधिकार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार अब तक सत्ता में रहे, अभी तक याद नहीं आया, अचानक कैसे जातिगत जनगणना की बात? तो इसमें तो जब जागो तभी सवेरा, कम से कम वो जाग गए, अब भाजपा वालों को भी जागना चाहिए। क्या नीतीश कुमार मोदी जी से घबरा गए हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। विपक्ष से तो भाजपा के लोग घबरा गए हैं अब जी। और विपक्ष को भी, विपक्ष से मतलब भाजपा के लोग घबरा ही गए हैं। तो सत्ता पक्ष को अब जाति जनगणना करा देनी चाहिए। और इससे आप जैसे कहते हैं कि अगर समाजवादी सरकार है तो यादव ही यादव है, ठीक है। अगर भाजपा की सरकार है तो लोग कहते हैं ठाकुर ही ठाकुर। तो इस चीज पे विराम लगा देना चाहिए। जब आप जाति जनगणना करा दोगे तो जाहिर सी बात है कि जिसकी जितनी जातियां, जिसकी जितनी संख्या है, उनको पता चल जाएगी। भाजपा ने तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दी है ओबीसी को, दूसरी जातियों को, ओबीसी है या SC ST है, उनको सबसे ज्यादा मंत्री बनाया, टिकट दिए हैं और बड़े पदों पर। कहाँ पे बताइए? आंकड़े मोदी जी ने खुद हाउस में दिए थे। भाजपा की तो इस स्थिति में बेहतर है। आम जनमानस का फायदा इससे नहीं है कि कौन मंत्री बन गया, किस जाति का नेता मंत्री बन गया। जी। जनता को फायदा तब है। देखिए, पिछड़ी जाति से मैं हूँ, ठीक, मैं बालक हूँ, ये हमारे पीछे लेबर ड्राइवर खड़े हैं। जब नहीं कोई सुविधा मिल रही है तो मंत्री, सांसद, विधायक, तो वही मैंने आपसे कहा ना, इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा होगा इसमें, क्योंकि जागरूक हो गई। इस समय तो जनता त्राही कर रही है। हाँ, आप जो अभी एक शब्द उठाए जो है कि भाजपा के लोग ज्यादा क्या कहते हैं भागीदारी दी है, ये एकदम नगण्य है। आपको बताते हैं, संजय निषाद के अलावा संसद में मोदी जी ने पूरे आंकड़े रखे थे। सुनिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब उनका संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, उस समय हमारे सांसद कितने थे? आज की सांसद उठा लीजिए, आज एक भी, जितने भी हमारे समाज के सांसद हैं, कोई भी हो, जितने मंत्री हैं, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? जाति जनगणना के मुद्दे पे हमारे यहाँ जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण का मामला फंसा हुआ है। हमारे चाहे धर्मेंद्र कश्यप जी सांसद हो, बरेली से है, यहाँ मिर्जापुर से सांसद है, हाँ, बिंदी जी है, तमाम ऐसे लोग हैं। बिहार से भी एक आध दो लोग चुन के गए हैं, करीब लगभग 15-16 लोग हैं सांसद, और जबकि इसके पहले बहुत सांसद हुआ करते थे। आपको बताएं, राज्यसभा में हमारे विशंबर निषाद जी थे और तमाम ऐसे लोग थे। तो आपके नेताओं ने चुप्पी क्यों अब तक साधा? चुप्पी कहाँ साधा भाई? इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भी हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अब उनको भी लगा कि नहीं, अब ये लोग का मांग जो है सही है, तो अब वो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, इनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो कांग्रेसी आज भाजपा ही हो गए हैं, समझ गए कि नहीं? अब वास्तव में शुद्ध जो है कांग्रेस बचा है, जो दबे कुचले की बात करती है, अल्पसंख्यक की बात करती है, वो इंडिया में है। और बाकी जितने शोषण करने वाले लोग हैं, वही आज चले गए भाजपा में। कहाँ से निकल के आए? वही भाजपा के, वही कांग्रेस के। ये बताइए कि आप यूथ हैं, यूथ को क्या लगता है कि इस तरीके से अगर जाति जनगणना मिलती है तो उसको लाभ होगा आगे आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल लाभ होगा। और यूथ होने के मतलब, जैसे नेताओं ने लड़ा दिया हमको कि आप ठाकुर हो, आप यादव हो, आप निषाद हो, तो कहीं ना कहीं जब जाति जनगणना हो जाएगी, जब हमको अपनी संख्या मालूम रहेगी सबको, तो लगेगा कि हमारा भी अधिकार जो हमको मिलना चाहिए, जिसे ज्यादा मिलना चाहिए। जो अभी बात आई थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये मिलना चाहिए। और जाति जनगणना हर मामले में सरकार को कराना चाहिए। लेकिन इससे राष्ट्रीय दलों को नुकसान होने वाला है क्या? इस वजह से राष्ट्रीय दल डरे हुए हैं? अब हो सकता है, सत्ता तो डरी हुई है जी, भाजपा तो डरी हुई है जी। और अब इंडिया गठबंधन बन गया, हो सकता है हमारा आगे सुनवाई हो। तो प्रयागराज में ज्यादातर खासकर निषाद समुदाय के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत
जनगणना की है वो एक वाजिब चीज़ है और उत्तर प्रदेश में भी इसके सकारात्मक नतीजे होंगे। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।